नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चार स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, आप इनको फंडामेंटली देख लेना, फाइनेंशियली देख लेना या फिर टेक्निकली देख लेना। हर एक पैमाने पे स्ट्रॉन्ग दिखेंगे स्टॉक्स आपको। वैसे तो ये वीडियो मेरी टेक्निकल बेसिस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हालांकि मैं इनके बारे में फंडामेंटली भी अगर आपके साथ शेयर करूं तो कुछ खराब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मैं आपको काफी बार इन स्टॉक्स को एज अ फंडामेंटली शेयर कर चुका हूं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। बट अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख पा रहा हूं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की है, इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का, जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है एंड रतन टाटा जी का भरोसा मिलता है आपको, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। अब पहले स्टॉक का नाम बताता हूं। पहले स्टॉक का नाम है आईटी से विप्रो। देखिए, नॉर्मली आईटी से मैं इन्फोसिस और टीसीएस ज्यादा प्रेफर करता हूं, और फिर एक एचसीएल टेक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके पीछे का रीजन है, मुझे वहां कंसिस्टेंटली पैसिव इनकम के रूप में, डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता रहता है और ग्रोथ होती ही रहती है धीरे ना धीरे धीरे धीरे। बट यहाँ विप्रो के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए, विप्रो लंबे समय की बात करूं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 15 महीने, 18 महीने, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। 420 रुपए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम 420 रुपए के ऊपर था स्टॉक 2022 मई में, जहां पे नीचे नहीं था, ऊपर नहीं था, वहां से गिर ही रहा था। वो उस समय इसका बॉटम था। उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया अराउंड 405 का। उसके बाद से कभी स्टॉक ऊपर गया ही नहीं 420 के, तो वहां से अभी तक नीचे ही जाता जा रहा था। अब बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि शेयर ऊपर की रेंज ब्रेक करके टिकने के लिए तैयार हो रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नंबर भी ठीक थे, कमेंट्री भी ठीक थी, आगे का आउटलुक भी कुछ खराब नहीं था। तो मेरे को लगता है एज एन पोजिशनल निवेशक और पोजिशनल ट्रेडर आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप ट्रेड करते हो, आप रिस्क ले सकते हो, तो आप भैया देखो, हाथ जोड़ के विनती है, वर्डों को ध्यान से सुनिए। आपने आज तक फ्यूचर में ट्रेड नहीं करा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मंडे को फ्यूचर खरीदो, ट्यूसडे को मुनाफा। नहीं, आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, आपको पता है भैया एक लॉट खरीदते ही कितना बड़ा नुकसान या फायदा होता है। आई थिंक 800 का लॉट साइज है इसका, तो आपको पता होना चाहिए, लॉस की कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो 5 रुपए नीचे गया, आपको अटैक आने लगा, 4000 जा रहा है, 4000 जा रहा है, बार बार टेंशन ले लो। नहीं, आप ट्रेड करते हो तो आप झेल पाओगे। नहीं ट्रेड करते, छोटा निवेश करते हो, कैश में खरीद के डालो। इस स्टॉक को 405 रुपए के करीब उठाना है। अभी 413 की क्लोजिंग है, 405 के करीब मिलेगा वहां। बिल्कुल लगता है ऐसा मिलना चाहिए, बिल्कुल लगता है 405 के करीब उठाना है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, बट मुझे लगता है 405 तक मिलेगा, क्योंकि 397 तक का लो दिख रहा है, तो 405 पे उठाना है। अब 405 पे उठाने के बाद एग्जैक्टली 16 रुपए का एसएल है, 389 रुपीज का। ठीक है जी, 16 रुपए का एसएल है। अब पहले रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। 800 का लॉट साइज है, 16 रुपए की रिस्क कितनी हो गई आपकी, लगा लीजिए वहां से आप। ऑलमोस्ट ये आपके हो गए 8000, सीधे सीधे 10 हो गए और 6 वो, तो 8 और 6 आप लगा लीजिए, आपकी रिस्क बढ़ गई। मैं एक बार लॉट साइज चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। आई थिंक 800 का या ज्यादा का लॉट साइज है, क्योंकि रिसेंटली क्या है कि लॉट साइज में बदलाव हुए हैं। तो पहले मैं एक बार लॉट साइज बता दूं, ताकि हमारी रिस्क एक्चुअल में कैलकुलेट हो पाए। यहाँ पे मैं अगर लॉट साइज देखूँ, 1500 का लॉट साइज है, काफी बड़ा लॉट साइज है, तो फिर ये रिस्क काफी बड़ी हो गई है आपकी। अभी यहाँ पे आपके लिए रिस्क जो बन जाएगी 1500 के हिसाब से, 16 रुपए के हिसाब से हो जाएगा आपका 15000, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 24000 के समथिंग की। तो मैं कहूंगा 24000 की रिस्क लेने के कोई फायदा नहीं है। अगर आप करते हो तो कोई इशू नहीं है, तो ले लीजिए, लेकिन अदरवाइज आप कैश में उठा लेना। ठीक है जी, 16 रुपए की आपका स्टॉप लॉस हो गया। जो भी शेयर लेते हो उससे 16 इंटू कर लेना। और टारगेट प्राइस की बात करी जाए तो पहला टारगेट निकल के आएगा यहाँ से 405 से 440 का, 35 रुपए का टारगेट है। 16 की रिस्क, 35 का टारगेट, 1:2 से भी ज्यादा का रेशो। और दूसरा टारगेट 480 का बन के आएगा। अगर एसएल हो जाएगा मैं कटवाने को तैयार हूं, लेकिन अगर टारगेट आया तो बड़ा है। ठीक है जी, पहला विप्रो हो गया। दूसरे शेयर की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है कैम्स, यानी कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जो रेगुलर व्यूअर है। 2-3 दिन पहले मैंने इसको शेयर भी करा था, अभी फिर से कर रहा हूं। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, कंटिन्यू हायर हाइज का फॉर्मेशन दिखा रहा है और अभी ब्रेकआउट होकर ऊपर जाने के लिए तैयार है। बाजार में सब कुछ सही रहा तो कोई डिप ही नहीं देगा, ये वन साइड भाग जाएगा। और इनकेस कोई डिप आती तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 2300 रुपए का। 2426 की क्लोजिंग है, 126 रुपए का एसएल है। बिल्कुल है जी, क्योंकि स्टॉक डेज हाई पे खड़ा हुआ है 3 महीने का। मैं क्या करूं, मेरे पास एसएल वही बन के आ रहा है, मैं छोटा एसएल दूंगा, कट जाएगा। टारगेट मेरे बात की जाए तो टारगेट मेरा बहुत बड़ा बन रहा है, लगभग 2650 रुपए का बन रहा है, यानी 225 रुपए का। तो ये स्टॉक रडार पे रखना है, बाय ऑन डिप्स रखना है इस स्टॉक में। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी। देखिए, जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं, ये 630 रुपए पे बाय कॉल इनिशिएट करी थी, 660 रुपए के टारगेट के लिए। 65-70 तक गया, वापस करेक्ट हुआ, रिजल्ट के बाद दोबारा ऊपर आ रहा है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है स्टॉक
ये हायर हाइज की फॉर्मेशन है और 710 रुपए तक जा रहा है। तो भैया इस स्टॉक को आप रडार पे रखें खरीदारी करने के लिए। 620 रुपए का एसएल तो बहुत डीप हो जाएगा। छोटा एसएल शेयर करता हूँ 640 का, यानी 22 पॉइंट का। टारगेट बनेगा 50 पॉइंट का। तो आईआरसीटीसी को भी लॉन्ग साइड पे रेडार पे रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक का नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी। इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 1190 की क्लोजिंग है, 1170 का एसएल है। टारगेट प्राइस की बात करें, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के बाद भैया बड़े टारगेट्स बनने चाहिए स्टॉक में, जहां पे फिर मैं कोई लक्ष्य नहीं दूंगा, ट्रेलिंग की बात करूंगा। 1250, 1300, 1350 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20-22 पॉइंट का एसएल है, ये आप रडार पे रख सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे अच्छे लग रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे। जो एसएल दिया है प्रॉपर फॉलो करना, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। एसएल हो जाए तो पोजीशन कट करनी है, कमेंट बॉक्स में आके उल्टा सीधा बोलना है, बोल सकते हो। ट्रेडर हो, आपको पता होनी चाहिए सारी रिस्क। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर कोई एसएल नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट सारे स्टॉक अच्छे हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।